Hello students, welcome to my video lectures. Students, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किए हैं। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियो लेक्चर्स की फर्स्ट वीडियो में आपको बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मिलेंगे, जहां पर सारे फार्मूलेज उनका डेरिवेशन डिस्कस किया हुआ है। वो वीडियो आप जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 12 और ऑनवर्ड सॉल्व करें। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 12, आइए रीड करते हैं। Two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? वो कह रहा है कि हमारे पास दो एपी गिवन है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। दोनों एपीज की 100 टर्म अगर हम लें और उनका डिफरेंस निकालें तो वो 100 है। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर दोनों एपीज की हम 1000 टर्म निकालें तो उनका डिफरेंस कितना होगा। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, दो एपीज हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट एपी, देखिए हमारे पास फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी फर्स्ट टर्म को हम A1 मानते हैं, कॉमन डिफरेंस को D मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म को हम A2 मानते हैं और कॉमन डिफरेंस को D मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम। उसके बाद उसने कहा है कि आप इस एपी की 100 टर्म निकालिए और इस एपी की भी 100 टर्म निकालिए और उनका डिफरेंस जो A100 माइनस T100, किसी को भी कर सकते थे, T100 माइनस A100 भी रख सकते थे, इज इक्वल टू 100 एंड दिस इज गिवन टू अस। फिर वो हमसे पूछता है कि आप A1000 माइनस T1000 कीजिए, उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस निकाल, ये हमें निकालना है। ठीक है, और स्टूडेंट आपको याद होगा n टर्म का फॉर्मूला, an is equal to a, which is first term, n minus 1, where n is the number of terms and d is the common difference. This is the formula. ठीक है स्टूडेंट, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं A100 is equal to A1 plus 99D और Tn हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, A2 प्लस 99 इंटू डी। माइनस करते हैं, देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको डालते हैं, तो ये होगा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल टू 100। ये कैंसिल हो गए दोनों, हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। ये वैल्यू हमारे पास है। अब देखिए वो हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है कि उनकी जो 1000 टर्म है, 1000 वाली टर्म, उसका डिफरेंस करिए। चलिए स्टूडेंट्स लिखते हैं 1000 की टर्म, A1000 इक्वल टू A1 प्लस 999D, and suppose here T1000 is equal to again A2 plus n minus 1, which means 1000 minus 1, which is 999। माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, और ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, तो A1000 माइनस T1000। अब A1 माइनस A2 और ये दोनों स्ट्राइक आउट हो जाएंगे पहले की तरह, इज आल्सो इक्वल टू A1 माइनस A2। इट कम्स आउट टू दी स्टूडेंट्स 100। So what is the answer students? 100। इस जो दो एपी गिवन है उनकी जो 1000 टर्म्स है उनका डिफरेंस भी 100 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7।
3 डिजिट के जो नंबर हैं उनमें से कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। तो 3 डिजिट का नंबर क्या होगा? 101, 100 होगा। इनफैक्ट फर्स्ट नंबर 100, 100 से नीचे 99 होता है। और वहां से लेकर 999, क्योंकि 1000 इज अ 4 डिजिट नंबर, तो 100 से लेकर 999 तक जो नंबर है टोटल, उसमें से 7 से कितने डिवाइड होगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं इस क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। चलिए, 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर 101 होता है, और इसमें जो लास्ट नंबर आएगा इस सीक्वेंस का वो 999 आएगा, क्योंकि इसमें जैसे ही 1 जोड़ेंगे आप 1000 आएगा आपके पास, और 1000 में तो 4 डिजिट है, 3+1। तो ये हमारा लास्ट नंबर है, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। अब आप बताइए वो फर्स्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होगा, यानी वो 7 की टेबल पे आना चाहिए, 7 की टेबल में आना चाहिए। तो अगर आप 14 इंटू 7 करोगे तो दैट इज 98, जो 2 डिजिट का है। और 15 इंटू 7 करेंगे तो आप कितना आएगा? 101। यस, दिस इज द फर्स्ट नंबर जो हमारी एपी बनने वाली है, जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होता है। अब देखते हैं लास्ट जो नंबर है, क्या वो 7 से डिवाइड होता है? 999। मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये होगा 7 × 7, 428, रिमाइंडर है हमारे पास 5। ओके, अब इस रिमाइंडर को अगर हम 999 में से माइनस कर दें तो हमारे पास 994 बचेगा, और ये नंबर डिविजिबल होगा बाय 7। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चेक कर लेते हैं क्या वाकई में 994 7 से डिविजिबल होगा। हालांकि हम जानते हैं कि ये होगा, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया। 7 × 7, यहाँ पर हमारे पास कितना होगा? 29, 4 × 28, 1 कैरी होगा, 14, 7 × 14। यस, इट इज डिविजिबल। तो लास्ट जो हमारे पास नंबर हो वो क्या होगा स्टूडेंट्स? 140। क्या आप मुझे 105 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, बता सकते हैं? यस, 105 + 7, विच इज 112। ओके स्टूडेंट्स, अब इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या मैं एक एपी लिख सकता हूं क्या, या मैं नंबर लिखूं तो क्या वो एपी होगी? देखिए 105, सब में 7 का डिफरेंस होगा, तो ऑफ कोर्स ये एक एपी होगी। 112, 119, एंड आई हैव द लास्ट एज 994। अगर यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, जो कि आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको समझ में आया होगा, तो ये क्वेश्चन अब बहुत सिंपल हो चुका, बिकॉज इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज एन एपी। फर्स्ट टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? 105, d which is the common difference, you can write a2 minus a1, 7, nth और द लास्ट, मुझे नहीं मालूम 994 है, मगर इसका नंबर क्या है, और ये n ही मुझे निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था कितने नंबर डिविजिबल होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फॉर्मूला लिखता हूं एक बार आपके लिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए एन क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स? 994। फर्स्ट टर्म है 105, n माइनस 1 मैं निकाल रहा हूं, और ये हो गया 7। ओके स्टूडेंट्स, तो n माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105, 9 आएगा यहाँ पर, शायद 8 यहाँ पर आएगा, और 8 यहाँ पर आएगा।
Okay, students, n minus 1 equal to 889 by 7, and it will be 127. Then n is equal to 128. Okay, students, this is our answer. और ये रहा हमारा टोटल टर्म जो 7 से डिवाइड होंगी 3 डिजिट की, वो 128 होंगी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को फिर से आप देखिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, इसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार हाथ से बिना देखे हुए करिए। डेफिनेटली आपको ज्यादा फायदा होगा अगर आप ऐसे करेंगे तो, अदरवाइज आपको ट्रबल आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के कितने मल्टीपल हैं जो कि बीच में आते हैं 10 और 250 का। कहीं 10 से बड़ा हो वो नंबर, 250 से छोटा हो, और इन नंबर्स में से 10 से बड़ा 11 हो सकता है, 250 से छोटा 249 हो सकता है। तो इन नंबर्स में से कितने नंबर ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो 4 से डिविजिबल हैं, ये हमें बताना है। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40 हमें इन बिटवीन, या जो लाई बिटवीन करते हैं, 10 एंड 50, और जो मल्टीपल है 4 के, जो मल्टीपल है 4 के, उन नंबर बताने हैं कितने हैं ऐसे, 10 20 50 100 कितने हैं। तो स्टूडेंट्स, 4 के फैक्टर्स आपको मालूम, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12। तो 10 से बड़ा जो पहला मल्टीपल है 4 का, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, वो 12 है। 11 तो वैसे भी डिविजिबल नहीं होगा, तो हमें ठीक है पहला नंबर मिल गया जो कि डिविजिबल है, जो 10 से बड़ा है। इससे अगला कौन सा नंबर होगा? 16, 20। ओके, ठीक। अब लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 250 से थोड़ा कम हो मगर डिविजिबल हो 4 से? चलिए पहले चेक करते हैं कि क्या 250 डिविजिबल है 4 से। 4 6 जा 24, 10, 4 2 जा 8, क्या बचता है हमारे पास? दो एक्स्ट्रा है। अब अगर दो माइनस कर दें हम 250 माइनस 2, तो वी गेट 248। क्या 248 4 से डिविजिबल होता है? 6 पर 24, ये देखिए बिल्कुल डिवाइड होता है, 62 ही आएगा। तो 248 हमारा वो नंबर है जो इमीडिएटली 250 से कम है और डिवाइड होता है 4 से। तो हमारे पास सीक्वेंस आ गई स्टूडेंट्स। चलिए एक बार ठीक से लिखते हैं। हमारे पास सीक्वेंस है एपी की 2, 16, 20 एंड सो ऑन एंड 248, एंड वंस अगेन हमें बताना है कि ये टोटल नंबर कितने हैं। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। A1 is 12, common difference D is 16 minus 12 is 4, nth term is 248, and what I need to find out n। मैंने पहले आपको बताया उस इक्वेशन में 4 वेरिएबल हैं, इनमें से 3 आपको देता है और एक आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इक्वेशन लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म क्या है स्टूडेंट्स? 248। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 12, n माइनस 1 में n निकालना है, d इज आर, सो 4, d इज 4। 248 में से माइनस करेंगे, चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए, n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12। हाउ मच इज दिस? 632। n माइनस 1 इक्वल टू 236 बाई 4। कितना आएगा? इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, इट विल बी 59। Students, n minus 1 is equal to 59, then n is equal to 60. All right.
एंड दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स कितनी टर्म्स होंगी, कितने 4 के मल्टीपल होंगे जो 10 से बड़े और 250 से कम होंगे स्टूडेंट्स? वो होंगे 60। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि अब आप वीडियो को पॉज करिए और फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज इक्वल? हमें दो एपी गिवन है अलग अलग, दो अर्थमेटिक सीरीज गिवन है अलग अलग, एक 63 65 67 है, दूसरी 3 10 और 17 है। तो वो कह रहा है कि इन दोनों एपीज की जो nth टर्म है वो इक्वल है, इन दोनों एपीज की nth टर्म इक्वल है, तो बताइए n क्या है। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास दो एपीज की, चलिए ये रही हमारी एपी नंबर 1। क्या है ये एपी? 63 65 67 एंड सो। और ये हमारी सेकंड एपी है स्टूडेंट्स। क्या है ये? 3 10 17, 3 10 17। अब वो कहता है nth टर्म ऑफ बोथ द एपीज इज सेम। सपोज इसकी nth टर्म को मैं an से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसकी tn से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एंड an इज इक्वल टू tn। ये गिवन है। तो बताइए n क्या है, ये राइट। तो ठीक है, हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा के दोनों की nth टर्म्स को इक्वल रखते हैं। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए सॉल्व करते हैं। पहली एपी के लिए हम nth टर्म निकालते हैं स्टूडेंट्स, दैट विल बी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है पहली टर्म में? देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स 65 माइनस 63 2। अब हम दूसरी टर्म को देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर tn लिख देता हूं मैं। फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस n माइनस 1 एंड व्हाट इज द डी? डी इज 7, 10 माइनस 3 इज 7। और उसने कहा है कि ये दोनों बराबर हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो चलिए दोनों को बराबर रखते हैं। 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 7। चलिए इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, माइनस करता हूँ, ये पूरी टर्म उधर ले जाके मैं माइनस कर देता हूँ। इट इज बिकम 60। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास आएगा 5n माइनस 1। यहाँ 12 पर n इक्वल टू 13। तो 13th जो टर्म होगी इनकी स्टूडेंट्स वो ऐसी टर्म होगी जो सेम, राइट। इजी थे, बहुत आराम से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। आपने इस क्वेश्चन को एक बार देख लिया है, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को फिर से खुद से कॉपी पर सॉल्व कीजिए। जब तक आप नोटबुक पर पेन पेंसिल से सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन आपको नहीं अच्छे से आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। चलिए मैं हिंदी में एक बार बताता हूँ। एक ऐसी एपी की बताइए, एपी बताने का मतलब है उसकी टर्म्स बताइए जिसकी तीसरी टर्म 16 और सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, एपी बतानी है हमें क्या है, और थर्ड टर्म दी है A3 60, A7 हमारे पास सपोज है, और हमारे पास है A5। और वो कहता है कि 7 एक्सीड्स द फिफ्थ बाय 12। इसका मतलब है 7 ज्यादा है फिफ्थ से, किस नंबर से, किस अमाउंट से?
12। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A7 माइनस A5 इक्वल टू 12। तो ये हमें गिवन है एक कंडीशन, और एक कंडीशन ये गिवन है, और हमसे पूछ रहा है कि वो बताइए एपी क्या है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, A1 फाइंड आउट करना है तो, और डी फाइंड आउट। क्योंकि जैसे ही ये दो चीजें मिलेंगी हम एपी लिख देंगे, A1 A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D एक्सेट्रा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट्स। फॉर्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N-1 D। A3 लिखिए, A3 हमने A1 रखा है, इसको ये होगा 2D, नो प्रॉब्लम। A7 होगा A प्लस 60, और स्टूडेंट्स A5 क्या होगा, A प्लस 4D। और A7 माइनस A6 करिए आप, तो A प्लस A7 माइनस A5 करना है, 6D माइनस A5, और A5 की एक्चुअली वैल्यू डालते हैं तो माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12। ये कैंसिल आउट हो गया, 6 माइनस 4, 2D इक्वल टू 12, तो D इक्वल टू 6। ये ले, D हमारे पास 6 आ गया। ओके, और यहां से देखिए A3 हमारे पास 16, यहां से देख A3 16 है, A1 प्लस 2D 12, तो A1 इज इक्वल टू 4। A1 भी है हमारे पास यहाँ पर, और देखिए D भी है। तो अब हमारे लिए इस एक्सप्रेशन में आंसर लिखना मुश्किल नहीं होगा। क्या होता है एपी स्टूडेंट्स, एपी को हम लिखते हैं जनरल टर्म में, जब लिखते हैं A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D एंड सो ऑन, इनफाइनाइट एपी है ये। हमने पहले लेक्चर में स्टडी किया था, दो तरह की एपी हो सकती है, इनफाइनाइट एपी और फाइनाइट एपी। तो A1 is 4, next term is 10, next is 16 and 22 and so on, and this is the answer to this question. Okay students, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी हमारे सामने है 3, 8, 17 एंड द लास्ट टर्म इज गिवन एज द 250, और हमसे कहा जा रहा है कि एंड से लास्ट टर्म यानी 253 से हमें ये बतानी है कि 20th टर्म कौन सी। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 70, एपी जो है हमें गिवन है स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए 3, 8, 13 एंड सो ऑन एंड 250, और कहता है कि 20th टर्म बताइए फ्रॉम लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यही क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए उससे पहले कुछ इंस्पेक्शन करते हैं। हमारे पास इस वक्त जो लिखी हुई है ये, इसका A1 3 है, A2 8 है, तो D कितना हो गया, A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अगर D 5 है, जो कि है, तो आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि 253 से पहले वाली टर्म क्या होगी, क्या वह 248 होगी, और क्या इससे भी पहली जो टर्म होगी वो 243 होगी। यस, क्योंकि 5 का डिफरेंस होता है, हर आगे वाली टर्म पिछली वाली टर्म से या तो 5 ज्यादा होगी या 5 कम होगी, और ये क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हर आगे वाली टर्म पिछली टर्म से प्रीसीडिंग से 5 ज्यादा। ओके, अब हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फ्लिप कर देते, फ्लिप मेथड है ये हमारे पास। फ्लिप का मतलब क्या है कि लास्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म बना देते हैं। देखिए 253, 248, 243 एंड सो ऑन एंड 8 एंड 3। अब हम फर्स्ट से ही 20 टर्म जो ढूंढेंगे वो हमारी जो ओरिजिनल एपी थी उसके लास्ट से 20th होगी। समझ गए आप, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। A1 कितना है स्टूडेंट सब, 253, D कितना है -5। क्यों -5 है,
क्योंकि अब आप 248 माइनस 253 करेंगे और आपको 20th टर्म चाहिए। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं एक बार फिर से। फार्मूला सेम रहेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 50th टर्म आपको चाहिए, सॉरी 20th टर्म, यस 20 चाहिए, यस। फर्स्ट टर्म 253, 19 इंटू डी विच इज, बताइए स्टूडेंट आपको समझ में आया है? इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 253 माइनस 91, और इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 158। तो स्टूडेंट्स जो हमारी ये मॉडिफाइड एपी थी, इसकी 20th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट कितनी थी, 158, जिसका मतलब ये भी है कि जो हमें ओरिजिनल क्वेश्चन दिया गया, ये देखिए जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया गया था ये वाला, इसमें लास्ट टर्म से 20th टर्म कितनी हो, वो 158। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान से कीजिए और अगर समझ में आ गया तो रिपीट करिए उसी मेथड से जिससे मैंने आपको पहले भी कहा। और इन केस कुछ समझ में नहीं आया तो इस वीडियो लेक्चर को फिर से रिपीट करके देखिए, एक बार या दो बार, आपको ये जरूर समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।